गुड मॉर्निंग बच्चों। एनएमएस के अंतर्गत हम मानसिक योग्यता के प्रश्नों को लेकर आए हैं क्योंकि 90 नंबर के प्रश्न आते हैं। अगर आपको 90 में से अच्छे नंबर लाने हैं, सफल होना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला प्रश्न जो है वो श्रृंखला, पूरा ही श्रृंखला का है, लेकिन ये जो श्रृंखला है इसको आप कॉपी पेन बना निकालिए और बनाकर देखिए ये किस प्रकार की श्रृंखला है। जो नियम यहाँ पर लग रहा है वही नियम आगे लगा करके हमें निकालना है। तो देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि 4 में 2 का गुना करेंगे तो 8 आएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो हमारे पास ये एक नियम निकल करके आ गया है, गुणित 2 धन 1। इसी नियम से आप बना करके देख लीजिए, पूरा बनेगा। अगला वाला क्या है, 9 के बाद 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18, 9 दूनी 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19। तो सेम नियम आपको चलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी 1 लिखा गया है लेकिन 2 नंबर है ये, इसको मैं ठीक करूं। तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या हुआ है, 2 4 8 16। तो उसके बाद में क्या आएगा, तो ये जो है वो है हर पद में 2 का गुना हो रहा है। सरल है ना, दो हर पद में 2 2 से गुना कर रहे हैं। अब इसको बताइए, 1 4 13 40 121, इसमें क्या हो रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है बताइए। ये जो है गुणित, जैसे हम लोग बनाए ना गुणित 2 धन 1, तो वैसे पहला वाले में इसमें वो ऐसे ही हो रहा है, गुणित 3 धन 1। संख्या को 3 से गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं। जैसे 1 में 3 जोड़े और उसमें 1 से गुना किए, 3 धन 1 4 आ गया। अब 4 4 तिया, 4 में 3 का गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, 13 तिया 39 और 1 40। वैसे ही 40 गुणित 3 करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121। तो सेम आप 121 को करके देखिए तो 364 का उत्तर आता है। तीसरा प्रश्न लेकर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कुछ आपको लग रहा होगा, 1 का वर्ग 1 आता है ना, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, वैसे ही वर्ग चल रहा है। ये 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग। अब 6 का वर्ग क्या होगा आपका, 36। वर्गों की श्रृंखला है ये। अब इसमें बताइए, 1 गुणित 1 2 6 24 120, इसमें क्या आएगा, ये फैक्टोरियल श्रृंखला है। फैक्टोरियल का मतलब है, जैसे आपको इधर से दिखाते हूँ, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 5 और ये 6 का फैक्टोरियल है। जैसे 2 का फैक्टोरियल बोलने से क्या होगा, 2 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है तो उसका क्या होगा, 2 गुणित 1, 2 ही निकलेगा। 3 का फैक्टोरियल बोलने से क्या होगा, 3 को गुना करेंगे, 3 गुणित 2 गुणित 1, ऐसे ये फैक्टोरियल निकालने का तरीका है। तो 3 दूनी 6 आ गया। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ऐसे ही फैक्टोरियल निकाला जाता है। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये 24 आ गया। अब 24 का फैक्टोरियल करेंगे, 24 गुणित 23। तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 120, सॉरी 720, उनकी बड़ी संख्या ना, बहुत सारे गुना करेंगे तो फैक्टोरियल को इस प्रकार से निकाला जाता है, जिस संख्या का फैक्टोरियल है उसको पीछे तक गुना करना है। जैसे 4 है तो, है ना, अभी बताया ना। 5वां को देखो, इसका क्या होगा, 5वां में 1 का गुना है, फिर 1 गुणित 2 तो 2 आया, फिर ये 2 गुणित 3 6 आया, 3 गुणित 4, फिर 5 गुणित 4, फिर 4 गुणित 5, इस प्रकार से क्रम में गुना हो रहा है। 1 2 3 4 और ये भी बढ़ रहा है, 2 3 4 5, 1 गुणित 2, 2 गुणित 3, 3 गुणित 4, इस प्रकार से इस नियम से गुना हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं 7 है, 7 दूनी 14, 14 तिया 21, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 7 पंचे 35, 7 का गुना चाहिए। अब 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें किस रूल से बना हुआ है, इसमें +3 +5 सिंपल प्लस हो रहा है। इसमें 2 में +3 किए, इसमें +5 किए, +7 +9, अब आगे जो है +11 करेंगे तो उत्तर आएगा 37। 8 नंबर में देखिए क्या हो रहा है, वर्गों की श्रृंखला है। 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का, 14 का वर्ग।
मुझे लगता है कि आपको कम से कम वर्ग और घन 20 तक याद कर लेना चाहिए, कॉपी में बना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उससे रिलेटेड मानसिक योग्यता में, गणित में आपको काम आएंगे। चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अपना नाम लिखिए, कमेंट कीजिए। मतलब मुझे लगना चाहिए कि मैं खाली अकेले नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उससे एक अलग ही एनर्जी मिलती है पढ़ाने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64, 125, 216 और 343। तो ये घनों की श्रृंखला है ना। घन बना हुआ है, इसमें 3 बार गुना करते हैं जिसको। 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन। ये 4 का घन है। 4 का घन मतलब ऐसे लिखते हैं ना, घन। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये 5 का है, 5 गुणित, और ये 6 का है, और ये 7 का है। अगला जो निकालेंगे वो 8 का घन है। तो 8 का घन कितना होता है? 512। अब ये वाला जो है ये भी श्रृंखला है घन का। 1 का घन ये है, फिर ये कितना हो गया? 2 का घन, 2 दूने 4, दूने 8, और ये 3 का घन, 4 का घन। अगला वाला क्या होगा? 5 का घन। 5 को 3 बार करेंगे तो 125। अगला जो प्रश्न है, देखिए क्या हुआ होगा इसमें 11वां नंबर में। इसमें सिंपली गुना हुआ है, 2 से गुना, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 2 दूने 4, 4 फिर 3 से 2 से गुना कर दिए, 2 दूने 4, फिर 3 से, 4 तिया 12, फिर 4 से, 12 चौक 48, फिर 48 पंचे निकालेंगे 240। अगला प्रश्न देखते हैं। 5, 11, 17, 20। तो इस श्रृंखला में क्या हुआ है? प्रत्येक पद में 6 जुड़ा हुआ है। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 6 तो 17, प्लस 6 हुआ है। अब इसमें चलते हैं 13 नंबर में। देखिए सवाल को, इसमें क्या हुआ होगा। कई बार +2 रहता है, कई बार +3, और गुना भी रहता है, घन का रहता है, घन की श्रृंखला, वर्ग की संख्या, और एक नया फैक्टोरियल का श्रृंखला भी हमने देखा, वो नया था। और इस प्रकार का +3 करके, +1 करके गुना करना, तो कई प्रकार के श्रृंखला होते हैं। इसमें आया है 2 गुणित संख्या और उसमें 1 को घटाना है। क्या है इसकी श्रृंखला? 2 गुणित संख्या। जैसे अपने पास ये 2 है, और यहाँ पर एक संख्या है 1, और 1 घटाना है, तो 2 एकम 2, और 1 तो 1 आ गया। अब 3 है तो क्या करेंगे? 3 गुणित 2 तो रहेगा ही, 2 में जो संख्या दिया है उसको गुना करना है और 1 से घटाना है। 2 गुणित 1 करेंगे, 2 गुणित क्या करेंगे? 2 तो है ही, 2 गुणित 3 करेंगे तो 6 हो गया, और 1 घटाएंगे तो क्या हो गया? 7। ये श्रृंखला समझ में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। जो संख्या समझ में नहीं आती है, हमें कन्फ्यूज़ करता है, उसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं।